पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बिजनेस स्टेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और यूजीसी नेट कॉमर्स में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो क्या कहते हैं सर, हम इसकी बात को समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी, सर ये टॉपिक समझा दो, तो जल्दी से 2 से 4 मिनट लेते हैं और टॉपिक को हमेशा के लिए क्लियर कर देते हैं। जो समझा रहा हूं वहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, चलो, तो कॉमर्स को आसान और जीवन को सरल बनाने के लिए सबसे पहले समझते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। एकदम सिंपलेस्ट और इजीएस्ट लैंग्वेज में समझेंगे। जहां जहां पे मैं सर्कल करूं वहां पे या फिर स्क्वायर करूं वहां पे आप नोट करते रहना। सबसे पहले पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले यहां क्या बोल रहा है सर, डेटा। हाँ, डेटा किसको फॉलो करता है? एजम्पशन को फॉलो करता है। तो यहां पे पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो डेटा डायरेक्टली फॉलो द एजम्पशंस को फॉलो करेगा वो। और अगर इसके बारे में बात करें, जो पॉपुलेशन का पैरामीटर्स होता है उसका पैरामीटर सेट होता है। ठीक है, तो यहां पर पॉपुलेशन का पैरामीटर किस पर बेस्ड होगा? पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर पॉपुलेशन का जो पैरामीटर होगा गाइस, वो बेस्ड होगा मीन पर, ओके, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन पर। ठीक है, तो हमारे पास पॉपुलेशन का पैरामीटर किस पे बेस्ड होगा? मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये याद रखना है। फिर इसके कुछ एजम्पशंस हैं। अब वो क्या क्या एजम्पशंस हैं अभी हम देखते हैं। हमें कॉमन वर्ड ध्यान रखना है, डेटा, और डेटा से हमने बहुत सारे एजम्पशंस निकाले हैं। तो डेटा जो होगा यहां पर क्या होता है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, पैरामेट्रिक टेस्ट में डेटा क्या होगा? हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे जो पर्टिकुलर डेटा होता है वो इंटरवल और रेशियो स्केल पर होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरवल और रेशियो स्केल पर होगा। डेटा जो होगा वो सैंपल, मतलब कि जो भी सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे तो वो सैंपल रैंडम बेसिस पे कलेक्ट किए जाएंगे। किस बेसिस पे? रैंडम बेसिस पे कलेक्ट किए जाएंगे। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो वेरिएंसेस होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में क्या होता है सर? इक्वल होता है सर। वेरिएंसेस क्या होते हैं यहाँ पर? इक्वल होते हैं। ये पैरामेट्रिक टेस्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स अगर देखने जाओ तो यहाँ पे Z टेस्ट के केस में, T टेस्ट के केस में, Z टेस्ट के केस में सैंपल साइज इज ग्रेटर देन द 30 और यहाँ पे T टेस्ट के केस में सैंपल साइज इज लेसर देन द 30। ये हमें ध्यान रखना है। आपको एजम्पशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बेस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक की। नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक एजम्पशंस को फॉलो कर रहा था। डेटा क्या करेगा यहाँ पर? नॉन पैरामेट्रिक का डेटा क्या करेगा? डज नॉट फॉलो। तो यहाँ पे फॉलो बिल्कुल नहीं करेगा, डज नॉट फॉलो द एजम्पशंस। मतलब कि इसको हम और क्या नाम से बोलते हैं? इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। अब इसका यूज अगर हम देखें तो इसका यूज हमारे पास क्या क्या होगा गाइस? सबसे पहला यूज होगा, डेटा जो है वो फॉलो नहीं करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम फॉलो नहीं करेंगे। व्हेन इट कम्स टू अ सैंपल साइज, वहां पर सैंपल साइज हमने देखी थी रैंडम थी, यहां पे हम देखेंगे सैंपल साइज क्या होगी? वेरी स्मॉल। मतलब कि वहां रैंडम थी तो इसका मतलब क्या है? वहां पे हमारे पास क्या होगी सर? लार्ज होगी सर। वहां पे हमारे पास सैंपल साइज क्या है सर? यहां पर लार्ज है, और यहां पे हमने देखी तो हमारी सैंपल साइज क्या है? वेरी वेरी स्मॉल है। अच्छा, यहां पे जो डेटा होगा वो कौन सी स्केल पर होगा? ऑर्डिनल स्केल पर होगा या फिर नॉमिनल स्केल पे होगा? यहां पे हमने देखा डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता, सैंपल साइज होगी बहुत स्मॉल होगी, मतलब वेरी फ्यू होगी हम कह सकते हैं। डेटा जो है वो ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल को फॉलो करेगा यहां पर, और यहां पर आउटलायर्स प्रेजेंट होंगे। और इसके एग्जांपल्स देख के आप सारी चीज समझ जाओगे। जैसे ची स्क्वायर टेस्ट हमारे पास है, तो वहां पे जो डेटा होता है वो कैटेगरिकल डेटा होता है, और उसकी अगर हम बात करें व्हाइटनी यू टेस्ट जो कि टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है। तो ये हमारे पास था पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का शॉर्ट एंड स्वीटेस्ट रिवीजन। अब अगर हम इसकी बात करें यहां पर, तो दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है आपको ये ध्यान रखना। आपका यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो जो हमारे एग्जाम में नहीं आया आज तक। बट यहां पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा सर? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड जो है यहां पर आपके पास क्वेश्चन आएगा। और स्टेटमेंट बेस्ड की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट, तो ये जो 4 स्टेटमेंट लिखे ना बेटा, ये हमें याद कर लेने। ये आपको ध्यान रखना है कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होता है, हां से इंटरवल और रेशियो स्केल की बात की जाती है, सैंपल साइज रैंडम होती है, लार्ज होती है, वेरिएंस इक्वल होता है, वहां पे वेरिएंस इक्वल नहीं होता है। ये सारी चीजें हमारे पास है, इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है सर। ओके गाइस, तो ये था पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अगला पॉइंट क्या समझाना है, अगला टॉपिक क्या समझाना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, और ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और अपने दोस्तों के, अपने साथियों के साथ शेयर करोगे। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ पेरेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।